गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं, बदलेगा शिक्षकों की बहाली का कानून। और क्या क्यों न्यूज़ छपा है, देख सकते हैं कि राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक नियुक्ति की नियमावली 2022 की फाइल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजी है। वित्त विभाग से फाइल लौटने के बाद शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारियों की बैठक के बाद इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने के तक 7वें चरण की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे अभ्यर्थियों को अभी थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ सकता है। वित्त विभाग के भेजी गई नियुक्ति नियमावली में बीटेट, सीटेट और एसटीईटी के रिजल्ट पर 7% और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता यानी मैट्रिक से लेकर स्नातक, डीएलएड और बीएड तक के 40% वेटेज का प्रावधान है। यानी कि 60% आपको स्टेटी मार्क्स पर आपको निकालना होगा परसेंटेज, और 40% मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड, जो भी है या डीएलएड है तो उस पर निकालना पड़ेगा। वेटेज प्रावधान है। 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों से सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं, इसका ऑप्शन मांगा जाएगा। शिक्षक बहाली के राज्य स्तर पर विभागीय कमेटी होगी जो मेगा सूची तैयार करने से लेकर चयन प्रक्रिया पूरी कराएगी। तो ये एक खबर थी। दूसरा पेपर का कटिंग में मैं आपको दिखा दूँ। ये आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर का है। शिक्षक भर्ती 7वें चरण में कक्षा 1 से 12 तक 2.25 लाख पदों पर आएगी वैकेंसी। राज्य के स्कूल में कक्षा 1 से लेकर 12 तक लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2022 की फाइल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजा है। वित्त विभाग फाइल लौटने के बाद शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभागीय उच्च अधिकारी की बैठक के बाद इसे अंतिम रूप देकर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। सभी प्रक्रिया पूरी होने तक 7वें चरण की वैकेंसी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। वित्त विभाग के भेजी गई नियमावली में बीटेट, सीटेट और एसटीटी रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक और व शिक्षण योग्यता यानी मैट्रिक से स्नातक, डीएलएड और बीएड के प्रतिशत के वेटेज का प्रावधान है। प्रस्ताव में ये भी है कि 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए अभ्यर्थियों को केंद्र सेंट्रलाइज तरीके से ऑनलाइन आवेदन के लिए जाएंगे। किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हैं, इसका ऑप्शन मांगा जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कमेटी होगी जो आवेदन की स्वीकृति कर अंतिम मेगा सूची दे। तो वही तरह से यहाँ थोड़ा सा अलग है कि किस में कैसे कैसे होगा। तो देख सकते हैं, सहमति बनी तो बहाली के लिए ये प्रावधान होगा। कक्षा 1 से लेकर के मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण प्राप्त यानी आपका डीएलएड या बीएड है, उस तीनों को जोड़कर 3 से भाग देने पर मेगा अंक आएगा, इसे 40% से निकाला जाएगा। इसी तरह बीटेट, सीटेट के अंकों को 60% निकाल कर फाइनल सूची बनाई जाएगी। ये 1 से 5 तक के लिए। कक्षा 6 से 8 तक के लिए स्नातक और प्रशिक्षण, देखिए कक्षा 8 वालों के लिए सिर्फ बीएड और बीए का दोनों को जोड़ने के बाद 2 से उसको डिवाइड दिया जाएगा और जो उसका निकलेगा उसका 40% के हिसाब से निकाला जाएगा। फिर सीटेट या एसटेट का, बीटेट या सीटेट का 60% अंक निकाला जाएगा। 9वीं 10वीं वालों के लिए स्नातक व प्रशिक्षण, यहाँ पे भी बीएड और बीए को कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देने पर जो 40% अंक निकलेगा उसमें से 40% अंक में से निकाला जाएगा। उसके बाद एसटीटी का जो अंक है उसको 7% निकाला जाएगा। और 11वीं से 12वीं के लिए पीजी और प्रशिक्षण का प्राप्त, यहाँ पीजी और बाकी वैसा ही रहेगा। अतिथि शिक्षक के लिए वेटेज, उच्च माध्यमिक स्कूल में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके अभ्यर्थियों को 5 अंकों का वेटेज मिलेगा। भूतपूर्व सैनिक विधवा के लिए 10 अंकों का वेटेज मिलेगा। इसी तरह ऑनलाइन आवेदन के अभ्यर्थियों को मेगा सूची पूरी पारदर्शिता होगी। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद विभाग के मंत्री भी बदल चुके हैं। नए शिक्षा भर्ती नियमावली के अंतिम रूप देकर कैबिनेट ले जाने में देर हो रही। कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बहाली में शामिल होने के लिए अभी बीटेट और सीटेट उत्तीर्ण लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं। प्रारंभिक स्कूल में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है और जबकि हाई स्कूल में लगभग 75 से 80 हज़ार रिक्त आएगी। पहले तैयारी थी कि अगस्त के अंत तक प्रारंभिक
और सितंबर तक हाई स्कूल में वैकेंसी ली जाएगी। तो देख सकते हैं बड़ी खबर है, यानी 60 और 40 का जो रेशियो था उसी पे बात बनने जा रही है। तो देखते रहे कब इसके बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। बस लग रहा है थोड़े से और इंतज़ार करना होगा। देखते रहें, बने रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।